यह पहली बार नहीं था जब रुद्र और सुद्रस के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद न तो रुद्र और न ही सुद्रस इसकी परवाह करते थे। आखिरकार उनकी जिंदगियां लंबे समय से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। स्नेहा, तुम मुझे यहां क्यों लाए? रुद्र ने स्नेहा से धीरे से पूछा। यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन मौर्य कबीले को सबक सिखा सकती हैं। वे हमेशा हमें तंग करते हैं। स्नेहा के सुंदर चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। कुछ ऐसा जो प्राचीन मौर्य कबीले को सबक सिखा सकता है? रुद्र काफी हैरान था। यहां हर जगह कुछ डरावने यंत्र हैं और ये यंत्र न जाने कितने हजारों सालों से यहां हैं। प्राचीन मौर्य कबीले का कोई भी व्यक्ति यहां कभी नहीं आया। शायद यहां वाकई में कुछ है। सुद्रस ने उत्सुकता से कहा। मुझे बहुत उत्सुकता है कि प्राचीन मौर्य कबीले के यंत्रदेव ने यहां क्या यंत्र छोड़ा होगा। यह कोई साधारण चीज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि यह यंत्रदेव द्वारा बनाया गया सबसे उन्नत यंत्र हो। चलो पहले जाकर देखते हैं, रुद्र ने कहा। जैसे जैसे वह और अंदर गया, रुद्र को एहसास हुआ कि यहां कोई नहीं आता था। यह एक निषिद्ध क्षेत्र जैसा था जहां हर जगह भयानक यंत्र थे। यहां तक कि मौर्य कबीला भी इन प्राचीन यंत्रों की वजह से आसानी से इस जगह में कदम नहीं रखता था। बस थोड़ा और आगे है। स्नेहा ने उत्साह से आगे की ओर इशारा किया। रुद्र ने उस दिशा में देखा जहां स्नेहा ने इशारा किया था और उसने देखा कि 10 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल यांत्रिक महल हवा में तैर रहा था। इस यांत्रिक महल के चारों ओर विकृत स्थान था और अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि अंतरिक्ष में कई डरावने यंत्र छिपे हुए थे। अगर कोई जल्दबाजी में इस यांत्रिक महल के पास गया तो निश्चित रूप से ये डरावने यंत्र सक्रिय हो जाएंगे। स्नेहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे खोल सकती हो? रुद्र ने स्नेहा को पकड़ा और उसका चेहरा सतर्क हो गया। पहले के यंत्र ठीक थे। अगर वे सक्रिय हो गए तो सुद्रस बाहर आकर उन्हें रोक सकता था, लेकिन ये यंत्र जो अंतरिक्ष में छिपे हुए थे और इस दुनिया का अभिन्न हिस्सा थे, वे रास्ते में मिले किसी भी अन्य यंत्र से कहीं अधिक डरावने थे। अगर ये सक्रिय हो गए तो यह पूरी दुनिया ढा जाएगी और तब सभी जाल सक्रिय हो जाएंगे और शायद सुद्रस भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। भैया, चिंता मत करो, मुझे पता है इसे कैसे खोलना है। जो चीजें मौर्य कबीले को सबक सिखाएंगी वे अंदर हैं। स्नेहा ने विशाल यांत्रिक हॉल की ओर इशारा किया। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और आखिरकार सहमति में सिर हिलाया और स्नेहा को कोशिश करने की इजाजत दी। वास्तव में रुद्र को भी उत्सुकता थी कि इस विशाल यांत्रिक हॉल के अंदर क्या है। स्नेहा उड़कर ऊपर गई और रुद्र उसके पीछे पीछे चला। विशाल यांत्रिक हॉल की ओर बढ़ते हुए स्नेहा लगातार अनोखी मुद्राएं बनाती रही। जैसे जैसे ये मुद्राएं आसपास के वातावरण में मिलती गईं, अंतरिक्ष में छिपे यंत्र एक एक करके अस्थायी रूप से बंद हो गए। यह देखकर रुद्र को थोड़ी राहत मिली। जल्द ही दोनों विशाल यांत्रिक महल की सीढ़ियों पर पहुंच गए। इस बार स्नेहा ने मुद्रा नहीं बनाई, बल्कि आगे बढ़कर विशाल यांत्रिक हॉल के दरवाजे पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्नेहा का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसका पहले का डरपोक रूप ठंडा हो गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को तुच्छ समझ रही हो। इस पल में रुद्र को स्नेहा से एक अभूतपूर्व दबाव का एहसास हुआ। अजीब। इस पल में स्नेहा रुद्र को बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वह कोई और व्यक्ति बन गई हो। खटाक! विशाल यांत्रिक महल का दरवाजा अचानक खुल गया। भैया, मैंने इसे खोल दिया। स्नेहा मुड़ी और वह फिर से अपने डरपोक रूप में वापस आ गई थी। रुद्र होश में आया। रुद्र ने सुद्रस से स्नेहा के हाल के बदलाव के बारे में पूछा। सुद्रस ने समझाया कि स्नेहा को यंत्रदेव की विरासत मिली थी और शायद उसकी कुछ यादें भी मिली थीं, इसीलिए वह प्रभावित हुई थी। यह प्रभाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जब स्नेहा की अपनी यादें वापस आएंगी। भैया, ये वही हैं। स्नेहा ने विशाल यांत्रिक हॉल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया, जहां एक यांत्रिक योद्धा और एक यांत्रिक जानवर दिखाई दिया। चाहे वह यांत्रिक योद्धा हो या यांत्रिक जानवर, उनका पूरा शरीर कांच की तरह था। उनके शरीर में कुछ गड़बड़ लगती है, रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
ये यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर स्वर्गीय देव स्तर के जादुई जानवरों के सार और हड्डियों से बने हैं। इन यांत्रिक योद्धाओं और जानवरों की तकनीक पूर्णता तक पहुंच चुकी है। सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा, स्वर्गीय देव स्तर के जादुई जानवर का सार और हड्डियां। रुद्र हैरान था। हर जादुई जानवर के शरीर में केवल एक सार हड्डी होती है, जो जानवर की सबसे सख्त हड्डी होती है। चाहे जादुई जानवर कितना भी बड़ा हो, उसके शरीर की सार हड्डी केवल मानव उंगली के आकार की होती है। इन यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर को बनाने के लिए कितने जानवरों के सार और हड्डियों की जरूरत होगी? यांत्रिक योद्धाओं की बात छोड़ दें। वह यांत्रिक जानवर जो लगभग 10 फीट का है, भले ही सबसे बड़ा यांत्रिक जानवर न हो, उसमें अनगिनत जादुई जानवरों के सार और हड्डियां हैं। वे कितने मजबूत हैं? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे कितने मजबूत हैं। हमें यह तभी पता चलेगा जब हम उन्हें चलाएंगे, लेकिन मुझे उनसे खतरनाक आभा महसूस हो रही है, सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर रुद्र ने आश्चर्य दिखाया। सुद्रस को खतरा महसूस कराने के लिए यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर कितने उन्नत होंगे। इस समय स्नेहा आगे बढ़ी, और जब वह यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर से 10 फीट दूर थी, तब अचानक यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर ने अपनी आंखें खोल दी। वे मूल रूप से यांत्रिक प्राणी थे, लेकिन उनकी आंखों में हैरान करने वाली क्रूरता और खून की प्यास भरी थी। हालांकि रुद्र ने उनकी आंखों में सीधे नहीं देखा, लेकिन जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोली, रुद्र को एक अभूतपूर्व संकट का एहसास हुआ। उसे शुरू मत करने दो। वह यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर को नियंत्रित नहीं कर सकती, सुद्रस ने जल्दी से चिल्लाया। स्नेहा, रुक जाओ, उन्हें जागने मत दे, रुद्र ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। क्यों? स्नेहा रुक गई और रुद्र की ओर भौचक्की देखने लगी। उसे केवल इतना पता था कि ये यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर बहुत शक्तिशाली थे और वे रुद्र और उसके गुस्से को निकाल सकते थे, लेकिन उसे और कुछ नहीं पता था। यहां उन्हें जागने मत दे, रुद्र ने चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था। ये यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर वाकई में डरावने थे। ओह, स्नेहा ने आज्ञाकारी जवाब दिया और पीछे हट गई। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि रुद्र उसे क्यों रोक रहा था, लेकिन रुद्र ने कहा कि उन्हें जागने नहीं देना है, तो वह उन्हें जागने नहीं देगी। स्नेहा के पीछे हटने के बाद यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह डरावनी क्रूरता और हत्या की भावना गायब हो गई और रुद्र का रंग सामान्य हो गया। ऐसा नहीं था कि वह अक्षम था, बल्कि यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर बहुत डरावने थे। अच्छा हुआ जो यह शुरू नहीं हुआ, सुद्रस ने डर के साथ कहा। इन यांत्रिक योद्धाओं और यांत्रिक जानवरों की शक्ति में वास्तव में शूरा रक्त डाला गया है। शूरा रक्त से भरे यांत्रिक योद्धाओं और यांत्रिक जानवरों की हत्या की भावना डरावनी है। उनकी व्यक्तिगत ताकत छठे क्षेत्र के बराबर है और वे एक में मिल सकते हैं। अगर वे एक में मिल जाएं, तो उनकी शक्ति और भी डरावनी होगी। स्नेहा निश्चित रूप से उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी। उस समय वे स्नेहा को छोड़कर सभी को नष्ट कर देंगे, जिसमें प्राचीन मौर्य कबीला भी शामिल है। उनके शरीर में शूरा रक्त है और उनकी हत्या रुकेगी नहीं। वे अन्य प्राचीन कबीलों और मानव जाति पर हमला कर सकते हैं। सुद्रस की बात सुनकर रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया। अच्छा हुआ कि सुद्रस ने रुद्र को समय पर सूचित किया, इसलिए रुद्र ने स्नेहा को रोक दिया। वरना अगर यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर नियंत्रण से बाहर हो गए, तो परिणाम विनाशकारी होते। यंत्रदेव एक महिला थी। जब उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो यंत्रदेव ने उन्हें यहां क्यों छोड़ा? रुद्र ने यांत्रिक योद्धा और यांत्रिक जानवर की ओर देखा। एक बार अगर ये दो यंत्र नियंत्रण से बाहर हो गए, तो यह बहुत डरावना होगा। यंत्रदेव स्वाभाविक रूप से उसे नियंत्रित कर सकती थी। स्नेहा अभी नियंत्रित नहीं कर सकती। एक बार जब वह स्वर्गीय देव के स्तर तक पहुंच जाएगी, तो उसे नियंत्रित करने में सक्षम होनी चाहिए, सुद्रस ने कहा। वह क्या है? रुद्र ने आगे की ओर इशारा किया। पूरे विशाल यांत्रिक हॉल में प्रवेश द्वार पर शूरा यांत्रिक योद्धाओं और शूरा यांत्रिक जानवरों के अलावा
केवल एक काला सफेद गोलाकार यंत्र था जो विशाल यांत्रिक हॉल में स्थित था। मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी सामग्री बहुत असामान्य है। यह वास्तव में विदेशी स्वर्गीय क्रिस्टल से बना है। सुद्रस ने आश्चर्य से कहा, विदेशी क्रिस्टल एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। हर साल 9 स्वर्गीय दैवीय क्षेत्र में मानव जाति को केवल हथेली के आकार से कम का एक टुकड़ा मिलता है। यह काला सफेद गोला कम से कम 30 फीट का है और पूरी तरह से विदेशी स्वर्गीय क्रिस्टल से बना है। इन सभी विदेशी स्वर्गीय क्रिस्टल को जमा करने में हजारों साल लगेंगे। इस वस्तु की सतह पर विदेशी क्रिस्टल का मूल्य ही अनमोल है। सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हम इसे तोड़कर देव महल में वापस ले जाएं? रुद्र ने कहा, मुझे डर है कि तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे और शायद मैं भी इसे हिला नहीं पाऊंगा। अगर तुम इसे अंगूठी में डाल सकते हो तो इसे पूरा ले जाओ। सुद्रस ने सुझाव दिया। अच्छा हुआ कि यहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। अगर उन्होंने बूढ़े और बच्चे की बातचीत सुनी होती तो वे मौके पर ही दंग रह जाते। रुद्र आगे बढ़ा और उसने इसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भैया, इसे मत छू, स्नेहा ने रुद्र से कहा। स्नेहा, क्या तुम्हें पता है कि इसका उपयोग क्या है? रुद्र रुक गया और स्नेहा से पूछा। उसे यंत्रदेव की विरासत मिली थी, इसलिए शायद उसे इस गोले का कार्य पता हो। मेरे सपने में कहा गया था कि यह यिन और यांग को उलट सकता है या कुछ ऐसा, स्नेहा ने कहा। क्या? यिन और यांग को उलटना? सुद्रस अचानक बोल पड़ा। उसका उत्साह बहुत बढ़ गया। रुद्र, जल्दी करो, इसके चारों ओर घूमकर इसे देखो, जल्दी जाओ। रुद्र को समझ नहीं आया कि सुद्रस इतना उत्साहित क्यों था, लेकिन वह फिर भी गोले के चारों ओर घूमा। जैसे जैसे वह घूमता गया, रुद्र ने देखा कि प्राचीन गुप्त क्षेत्र में सुद्रस और अधिक उत्साहित होता जा रहा था। यह पहली बार था जब रुद्र ने सुद्रस को इतना उत्साहित देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंत्रदेव की यांत्रिक कला की उपलब्धियां पौराणिक दैवीय यंत्र गुरु के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। उसने तो यिन और यांग को उलटने वाली जीवित प्राणियों की दैवीय मोती भी बना ली। सुद्रस का स्वर अनियंत्रित उत्साह से भरा था। यिन और यांग को उलटने वाली जीवित प्राणियों की दैवीय मोती, यह कैसा यंत्र है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पौराणिक जीवित मोती यिन और यांग को उलट सकती है और मृतकों को वापस जिंदगी दे सकती है। बेशक यह वास्तविक मृतक नहीं है, बल्कि मेरे जैसे लोग जिनकी आत्माएं अभी भी जीवित हैं, सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा। उसका स्वर अनियंत्रित उत्साह को दर्शाता था। यह सुनकर रुद्र को तुरंत समझ आ गया कि सुद्रस इतना उत्साहित क्यों था। अगर यह जीवित दैवीय मोती वाकई में लोगों को जिंदगी दे सकती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि सुद्रस को फिर से जीने का मौका मिल सकता है? जब वह फिर से जी सकता था, तो यंत्रदेव फिर से जीवित क्यों नहीं हुई? रुद्र ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मैं समझ गया, सुद्रस ने अचानक कहा। मुझे पता है कि यंत्रदेव फिर से जीवित क्यों नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि वह नहीं चाहती थी, बल्कि वह फिर से जीवित होने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर से जीवित होने के अवसर की प्रतीक्षा? रुद्र थोड़ा हैरान था। यंत्रदेव द्वारा छोड़ी गई विरासत मूल रूप से उसके पुनर्जनन के लिए थी। उसकी विरासत ने स्नेहा को यहां तक पहुंचाया, शायद उसे इस जीवित दैवीय मोती को खोलने के लिए। जैसे ही स्नेहा इसे खोलेगी, यंत्रदेव को इस जीवित दैवीय मोती का उपयोग करके पुनर्जनन का मौका मिलेगा। सुद्रस ने धीरे धीरे कहा, आखिरकार जीवित आत्मा की दैवीय मोती को उसने ही बनाया था और उसे अपने उत्तराधिकारी पर निर्भर रहना होगा ताकि वह पुनर्जनन कर सके। इस समय स्नेहा का चेहरा भावशून्य हो गया। रुद्र को कुछ गलत लगा। उसने देखा कि स्नेहा का चेहरा फिर से बदल गया था। वह पहले शुद्ध थी, लेकिन अब ठंडी और अलग थलग हो गई थी, जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई हो। यह रूप पहले भी दिखाई दे चुका था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अब फिर से दिखाई देगा। स्नेहा का रूप बदल गया और उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। उसमें से एक अदृश्य शक्ति और दबाव उभरने लगा। यह यंत्रदेव की बची हुई चेतना होनी चाहिए जो उसे नियंत्रित कर रही है। सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? रुद्र ने गहरी सांस ली। इस पल में स्नेहा उसे बहुत बड़ा दबाव दे रही थी। एक बार जब वह जीवित मोती को पूरी तरह से खोल देगी,
तुम तुरंत अपनी आंखों में बिजली छोड़कर उसे झटका देना, सुद्रस ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। इस समय स्नेहा आगे बढ़ी और धीरे धीरे अपना दायां हाथ बढ़ाया। उसका गोरा हथेली धीरे से जीवित मोती के एक कोने पर रखा। फिर स्नेहा के हाथों पर घने और जटिल पैटर्न दिखाई देने लगे। ये प्राचीन यांत्रिक छापें थीं। ये छापें बहुत जटिल थीं, प्रत्येक बहुत गहरी और अस्पष्ट थी, और प्रत्येक में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी। जैसे जैसे प्राचीन यांत्रिक छापें जीवित मोती में मिलती गईं, विशाल यांत्रिक महल जोर से हिलने लगा और जीवित मोती पर एक दुनिया उभरने लगी। उसने देखा कि यह दुनिया बहुत अनोखी थी, जैसे यह अराजकता की शुरुआत थी, और यह सबसे मूल शक्ति से भरी थी। दुनिया के केंद्र में जीवित मोती धीरे धीरे घूम रही थी, और यिन और यांग ऊर्जाएं जीवित मोती के साथ चल रही थीं। जीवित मोती से आश्चर्यजनक जीवन शक्ति उभर रही थी। इसकी सतह पर विभिन्न अजीब घटनाएं दिखाई दे रही थीं। पौधे, मछलियां, कीड़े, पक्षी, जानवर और अन्य प्राणी बहुत जीवंतता दिखा रहे थे। वे लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जीवित मोती में, जो पहले खाली थी, एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। कोई रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। प्राचीन गुप्त क्षेत्र में सुद्रस भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि जीवित दैवीय मोती ने जीवन को पोषण देना शुरू कर दिया था। इस समय स्नेहा की सांस कमजोर होने लगी और वह और कमजोर हो गई। क्या हो रहा है? रुद्र हैरान था। जीवित मोती उसकी जीवन शक्ति को सोख रही है। अब मैं समझ गया। जीवित मोती जीवित प्राणियों को नहीं बना सकती, लेकिन विनिमय के माध्यम से पुनर्जनन हो सकता है। यानी अगर यंत्रदेव को पुनर्जनन करना है तो उसे स्नेहा की जिंदगी का बलिदान देना होगा, ताकि वह अपनी चेतना को फिर से दे सके। सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वह पूरा कर लेती है तो क्या स्नेहा मर नहीं जाएगी? रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया। अब कार्रवाई करो, सुद्रस ने कहा। सुद्रस के बोलने से पहले ही रुद्र स्नेहा की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रुद्र कार्रवाई करेगा, स्नेहा ने अपना हाथ लहराया और अपनी जन्मजात यांत्रिक युद्ध कला को छोड़ा, जो सीधे रुद्र को मारने के लिए थी। उस योद्धा का सामना करते हुए जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, रुद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन का पतन, दैवीय स्तर की युद्ध कला छोड़ी गई। धम! जन्मजात यांत्रिक योद्धा को रुद्र के एक घूंसे से सीधे उड़ा दिया गया। यंत्रदेव की बची हुई चेतना थोड़ा हैरान हुई और उसने रुद्र को आश्चर्य से देखा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की शारीरिक साधना शारीरिक मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी होगी। स्नेहा! रुद्र ने चिल्लाया। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। तुम्हारे पास वास्तव में दैवीय सजा है। यंत्रदेव की बची हुई चेतना रुक गई और अगले ही पल उसकी बची हुई चेतना गायब हो गई। स्नेहा जल्दी ठीक हो गई। उसकी जिंदगी बहाल हो गई और जीवित मोती ने काम करना बंद कर दिया, और अंदर जो शरीर पुनर्जनन होने वाला था वह भी गायब हो गया। धम! विशाल यांत्रिक महल जोर से हिलने लगा, और फिर महल से आने वाली शक्ति ने रुद्र और स्नेहा को बाहर धकेल दिया। बाहर धकेले गए रुद्र ने जल्दी से स्नेहा को पकड़ लिया ताकि उसे चोट न लगे। विशाल यांत्रिक महल और अधिक जोर से हिल रहा था और पूरी दुनिया हिल रही थी। विशाल यांत्रिक महल प्राचीन यांत्रिक पैटर्न से ढका हुआ था। ये पैटर्न एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इससे भी डरावनी शक्ति निकल रही थी। धम! विशाल यांत्रिक हॉल से प्रकाश आकाश में उड़ा और उसी समय एक प्रकाश की किरण स्नेहा के माथे पर लगी। प्रकाश इतनी तेजी से आया कि रुद्र के पास प्रतिक्रिया करने का कोई तरीका नहीं था। अगला दृश्य रुद्र को बहुत हैरान कर गया। उसने देखा कि विशाल यांत्रिक महल तेजी से सिकुड़ रहा था और फिर वह स्नेहा के माथे में समाने लगा। यह विशाल यांत्रिक महल यंत्रदेव ने अपनी जिंदगी की मेहनत से बनाया था। वह इसे अपने लिए रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों की बिजली ने उसकी बची हुई चेतना को तितर बितर कर दिया और उसके पुनर्जनन को नष्ट कर दिया। स्नेहा, जिसने यंत्रदेव की चेतना खो दी और यंत्रदेव की पूरी विरासत प्राप्त कर ली, स्वाभाविक रूप से इस विशाल यांत्रिक महल की मालिक बन गई। सुद्रस का स्वर खुशी से भरा था। जब स्नेहा आधा कदम स्वर्गीय देव स्तर तक पहुंच जाएगी तो मुझे पुनर्जनन का मौका मिलेगा। पुनर्जनन के लिए बलिदान की जरूरत होती है। अगर तुम्हें स्नेहा का बलिदान करना है तो भूल जाओ, रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा।
किसने कहा कि तुम्हें स्नेहा का बलिदान करना है? क्या तुम कुछ विदेशी जातियों को नहीं पकड़ सकते? क्यों न तुम रचिता और देवदीप को कुछ विदेशी स्वर्गीय देव को पकड़ने के लिए कहो? सुद्रस ने खराब स्वर में कहा। क्या हम दूसरों को बलिदान के रूप में उपयोग कर सकते हैं? रुद्र ने आश्चर्य से कहा। बेशक कर सकते हैं। यंत्रदेव ने दूसरों को बलिदान करने के लिए नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि वह स्नेहा से अपनी सारी विरासत वापस लेना चाहती थी। मुझे उन विरासतों की जरूरत नहीं है, मुझे केवल शरीर चाहिए, इसलिए मैं दूसरों को बलिदान दे सकता हूं, सुद्रस ने कहा। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है, तो क्या हम अन्य लोगों को भी पुनर्जनन नहीं कर सकते? रुद्र ने जल्दी से कहा। उसके दाहिने हाथ में पवित्र हड्डी का मूल है, तो क्या वह अश्वत्थामा को पुनर्जनन नहीं कर सकता? हां, लेकिन इस जीवित दैवीय मोती की एक सीमा है। इसे केवल 3 बार उपयोग किया जा सकता है। इसे पहले 1 बार उपयोग किया जा चुका है और अब केवल 2 बार बाकी हैं। इसे उपयोग करने के बाद यह नष्ट हो जाएगी। सुद्रस ने सिर हिलाया। यह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की सीमा है। तुम्हें अनिश्चित काल तक पुनर्जनन नहीं किया जा सकता। जब विशाल यांत्रिक महल स्नेहा के माथे में समा गया तो दुनिया भी जोर से हिल रही थी और कई बचे हुए यांत्रिक उपकरण एक एक करके सक्रिय हो रहे थे। धम धम। डरावनी यांत्रिक शक्ति चारों ओर फैल गई, जो 10,000 मील के दायरे को कवर कर रही थी। इस शक्ति के प्रभाव से उस क्षेत्र में स्थित प्राचीन मौर्य कबीले की यांत्रिक शक्ति तुरंत प्रभावित हुई। अत्यंत डरावनी प्रभाव शक्ति फैल गई और प्राचीन मौर्य कबीले की यांत्रिक छापें एक एक करके टूट गईं। बची हुई प्रभाव शक्ति प्राचीन मौर्य कबीले की यांत्रिकता में खींची गई। प्राचीन मौर्य कबीले की अधिकांश इमारतें चकनाचूर हो गईं और बाहर व्यवस्थित यंत्र भी नष्ट हो गए। अचानक प्राचीन मौर्य कबीले का पूरा संगठन हिल गया। मुख्य हॉल के अंदर श्री देवदीप, अब हम पिछले मामले पर धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं, कबीले के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा। उनके बोलने से पहले ही पूरा मुख्य हॉल जोर से हिलने लगा। भयानक प्रभाव शक्ति के तहत मुख्य हॉल ऐसा लग रहा था जैसे उलटने वाला हो। दिग्विजय सिंह और अन्य लोग गुस्से में थे और जल्दी से हवा में उड़ गए और देवदीप भी उनके साथ हवा में उड़ गया। लहराती हवा की लहरें बह गईं और प्राचीन मौर्य कबीले की इमारतें भयानक प्रभाव शक्ति से चकनाचूर हो गईं। यह निषिद्ध क्षेत्र से आया पूर्वज द्वारा छोड़ा गया यंत्र सक्रिय हो गया है, और न केवल एक यंत्र बल्कि कई यंत्र। कोई निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया है। महान बुजुर्ग कृपाल सिंह का चेहरा काफी बदसूरत लग रहा था। हमारे कबीले का निषिद्ध क्षेत्र न जाने कितने हजारों सालों से मौजूद है। हमारे कबीले के लोग निषिद्ध क्षेत्र के खतरों को अच्छी तरह जानते हैं और कभी इसके पास नहीं जाएंगे, एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। इन शब्दों को सुनकर दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों को तुरंत कुछ समझ आया। देवदीप का चेहरा ठंडा और उदास हो गया। दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों ने निषिद्ध क्षेत्र की ओर देखा। वहां का स्थान ढह गया था और स्थिति की जांच करने के लिए वहां जाना संभव नहीं था। तुमने उस लड़के और लड़की का मनोरंजन करने के लिए किसे सौंपा था? दिग्विजय सिंह ने ठंडे चेहरे के साथ मनीष से पूछा। मैंने इसे मनीष को सौंपा था और उसे कहा था कि वह उनका अच्छे से ख्याल रखे। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं और पूछूंगा। यह कहकर महान बुजुर्ग कृपाल सिंह वहां से गायब हो गया। जल्द ही कृपाल सिंह मनीष को लेकर वापस आया। दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों की नजरें, जिसमें देवदीप भी शामिल था, मनीष की ओर गईं। मनीष का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे सब घूर रहे थे। लोग कहां हैं? मनीष ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या? कौन? मनीष एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मैंने जिन 2 लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहा था, वे कहां हैं? तुम उन्हें कहां ले गए? कृपाल सिंह की गाल फड़कने लगे। उसे पहले से ही कुछ अनुमान हो गया था। अगर कबीले का नेता और अन्य लोग यहां नहीं होते तो वह वाकई में मनीष को थप्पड़ मारकर मार डालता। वे मनीष डर से कांप रहा था। बोल, मनीष ने पूछा। महान बुजुर्ग, ऐसा नहीं है कि मैंने उनका मनोरंजन नहीं किया। मैंने उन्हें कबीले में आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और घृणा दिखाई। हमारा प्राचीन मौर्य कबीला कहां है?
दो मानव जाति के लोग वास्तव में हमारा तिरस्कार करते हैं और हम इतने गुस्से में थे कि हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मनीष ने जल्दी से कहा, तुम्हारा मतलब है वे तुम्हारे साथ कबीले में नहीं आए? मनीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हां, उन्होंने हमारे साथ आने से मना कर दिया और हम कुछ नहीं कर सकते थे। मनीष ने जल्दी से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह वाकई में असहाय था। दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। यह स्पष्ट था कि रुद्र और दूसरा व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में घुस गए थे और निषिद्ध क्षेत्र में हलचल निश्चित रूप से उनके कारण थी। इतनी बड़ी हलचल के साथ शायद ये दोनों मौत से नहीं बच पाएंगे। तुम नालायक, मैंने तुम्हें मनोरंजन करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ऐसी गलती की। कृपाल सिंह गुस्से में था और उसने मनीष को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। महान बुजुर्ग, अगर यह बात वाकई में जैसा मनीष ने कहा, तो हम वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकते। सही है, ये वे दोनों थे जिन्होंने अंदर जाने से मना किया। ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन मौर्य कबीले ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अन्य बुजुर्गों ने एक एक करके बोलना शुरू किया। कृपाल सिंह को अपना आधा उठा हुआ हाथ नीचे करना पड़ा। वह केवल दिखावा कर रहा था। वह मनीष को मौके पर कैसे मार सकता था? क्या तुम्हारा प्राचीन मौर्य कबीला का निषिद्ध क्षेत्र कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है? क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? देवदीप की आंखें लाल थीं और उनमें हत्या की भावना उभर रही थी। श्री देवदीप, वह निषिद्ध क्षेत्र हमारे प्राचीन मौर्य कबीले के बाहर है। कोई भी इसके पास जा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बाद में जाकर देख सकते हैं। कबीले के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा। मुझे परवाह नहीं। अगर रुद्र और स्नेहा को कुछ हुआ तो मेरा देव महल इसे कभी नहीं छोड़ेगा, देवदीप ने गुस्से में कहा। कबीले के नेता दिग्विजय सिंह, कृपाल सिंह और अन्य लोगों के चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी। अगर कोई और यह कहता तो वे निश्चित रूप से उसे कीमत चुकाने के लिए मजबूर करते, लेकिन चूंकि यह देवदीप ने कहा तो उनके पास वास्तव में कोई उपाय नहीं था। आपको पता है, तलवार साधना करने वाले स्वाभाविक रूप से सामान्य युद्ध साधना करने वालों से अधिक मजबूत होते हैं। प्राचीन यांत्रिक मौर्य कबीले के लिए बिना यांत्रिक योद्धाओं और यांत्रिक जानवरों की मदद के उनकी अपनी ताकत समान स्तर के योद्धाओं से कुछ कम है। प्राचीन मौर्य कबीले की ताकत उनके यंत्रों के उपयोग में निहित है। अगर यंत्र का उपयोग ठीक से किया जाए तो यह निश्चित रूप से अत्यंत डरावनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन इसके लिए यंत्र को तैनात करना जरूरी है। इस समय निषिद्ध क्षेत्र में स्थान का टूटना रुक गया। अब हम जाकर स्थिति की जांच कर सकते हैं। कबीले के नेता दिग्विजय सिंह सबसे पहले हवा में उड़ गए और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चले। देवदीप भी बहुत तेज गति से चला। अब वह रुद्र और स्नेहा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कबीले के नेता दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों के चेहरे और अधिक पीले पड़ गए, क्योंकि कबीले की भूमि को नुकसान उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। खासकर कबीले की भूमि की यांत्रिक छापों और कबीले की भूमि में छिपे शक्तिशाली यंत्रों को नष्ट होते देख उनके चेहरे हरे और काले पड़ गए। ये यांत्रिक छापें और शक्तिशाली यंत्र प्राचीन यांत्रिक मौर्य कबीले ने लगभग 1000 साल की मेहनत से बनाए थे। इनकी व्यवस्था में बहुत सारी कीमती सामग्री खर्च की गई थी। अब जब वे नष्ट हो गए तो प्राचीन यांत्रिक मौर्य कबीले के लिए नुकसान बहुत बड़ा था। जब वे निषिद्ध क्षेत्र के पास पहुंचे तो कबीले के नेता दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखा, क्योंकि यंत्र देव द्वारा छोड़े गए यंत्र जो सक्रिय हुए थे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे, बल्कि उनमें से अधिकांश संरक्षित थे। ये आधे नष्ट हुए यंत्र प्राचीन मौर्य कबीले के लिए बहुत मूल्यवान थे। इन यंत्रों को बहाल करने के लिए केवल कुछ 100 साल की शोध की जरूरत होगी। अगर ध्यान से हिसाब किया जाए तो प्राचीन मौर्य कबीले के यंत्रों का नुकसान इतना बड़ा नहीं था। वहां कोई है। एक बुजुर्ग ने निषिद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर इशारा किया। वे अभी भी जीवित हैं। महान बुजुर्ग कृपाल सिंह और अन्य लोग हैरान रह गए जब उन्होंने रुद्र और स्नेहा को निषिद्ध क्षेत्र की गहराई से बाहर आते देखा। देवदीप को राहत की सांस लेनी पड़ी। यंत्रदेव की विरासत।
उसने यंत्रदेव की विरासत प्राप्त कर ली। कबीले के नेता दिग्विजय सिंह ने स्नेहा को बहुत जटिल भाव के साथ देखा। कृपाल सिंह और अन्य लोग जल्दी से स्नेहा की ओर देखने लगे। जब उन्होंने उसके माथे पर निशान देखा तो वे हैरान रह गए। दूसरों को यह निशान शायद न पहचानते, लेकिन वे इसे पहचानते थे। यह यंत्रदेव की यांत्रिक छाप थी, जो केवल यंत्रदेव और उसके उत्तराधिकारियों के पास होती थी। स्नेहा ने यंत्रदेव की विरासत प्राप्त कर ली। कृपाल सिंह और अन्य लोगों के चेहरों पर जटिल भाव आए। इसका मतलब यह नहीं कि यंत्रदेव की जन्मजात यांत्रिक युद्ध कला में वास्तव में यंत्रदेव की विरासत थी। मूल रूप से वह अपनी जन्मजात यांत्रिक युद्ध कला को स्नेहा से वापस लेना चाहता था, लेकिन अब अगर वह इसे वापस भी ले लेता तो इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यंत्रदेव की विरासत स्नेहा के हाथों में थी। स्नेहा को मार डालें, यहां तक कि अगर स्नेहा को मार दिया जाए तो भी यह बेकार होगा। यंत्रदेव की विरासत केवल इसलिए दूसरों को नहीं मिल जाएगी क्योंकि स्नेहा मर गई। स्नेहा को देखते हुए कृपाल सिंह और अन्य लोग बहुत पछताए। अगर उन्हें पहले पता होता कि उनकी अपनी युद्ध कला में यंत्रदेव की विरासत वास्तव में मौजूद थी, तो उन्हें इसे जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन अब यंत्रदेव की विरासत दूसरों के हाथों में थी। अब क्या करें? जब कृपाल सिंह और अन्य लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, दिग्विजय सिंह ने देवदीप की ओर देखा और कहा, श्री देवदीप, इस छोटी लड़की ने हमारे कबीले की यंत्रदेव की विरासत प्राप्त कर ली है। यह यंत्रदेव की विरासत हमारे पूर्वजों की विरासत है। ऐसी विरासत को आसानी से नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे हमारे प्राचीन मौर्य कबीले में रहना होगा। क्या ख्याल है? मेरा प्राचीन मौर्य कबीला कुछ कीमत चुकाने को तैयार है। 800 कीमती गोलियां और 10 उपदैवीय गोलियां मुआवजे के रूप में कैसा रहेगा? दिग्विजय सिंह ने देवदीप से गंभीर स्वर में कहा। 800 कीमती गोलियां और 10 उपदैवीय गोलियां स्नेहा के बदले में? कबीले के नेता शियाओ, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? देवदीप ने अपनी आंखें सिकोड़कर दिग्विजय सिंह की ओर देखा। दिग्विजय सिंह ने भौहें सिकोड़कर गंभीर स्वर में कहा, श्री देवदीप, यह मेरे प्राचीन मौर्य कबीले की यांत्रिकता है। क्या आप वाकई में मेरे प्राचीन मौर्य कबीले के खिलाफ जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं और 200 कीमती गोलियां और 2 उपदैवीय गोलियां जोड़ देता हूं। श्री देवदीप, कबीले के नेता ने पहले ही 1000 कीमती गोलियां और 12 उपदैवीय गोलियां की पेशकश की है। यह कीमत पहले से ही बहुत अधिक है। अगर वास्तव में हलचल मच गई तो 1000 कीमती गोलियां और 12 उपदैवीय गोलियां तो छोड़िए, मुझे डर है कि आपके देव महल को हवा भी नहीं मिलेगी। कृपाल सिंह ने गर्व से कहा। प्राचीन मौर्य कबीले के नेता और महान बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर रुद्र का चेहरा उदास हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि योगेश और अन्य लोग इतने घमंडी थे और देव महल में चिल्लाने आए थे। प्राचीन मौर्य कबीला अपने दिल से मानव जाति को तुच्छ समझता है। अगर देवदीप काफी शक्तिशाली नहीं होता तो वे न तो झुकते और न ही समझौता करते और स्नेहा को छीन लेते। यहां तक कि रुद्र, जिसका स्वभाव अच्छा था, भी गुस्से में था। देवदीप की बात तो छोड़ ही दें, जिसका स्वभाव काफी खराब था। रुद्र, चलो। देवदीप ने अपना हाथ लहराया। तुम जा नहीं सकते। दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों ने देवदीप, रुद्र और अन्य 2 को रोक लिया। उन्होंने स्नेहा को घूरा, जैसे कि वे स्नेहा को पकड़ने तक हार नहीं मानेंगे। श्री देवदीप, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने लोगों को यहां छोड़ दें। आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन यह मेरा प्राचीन मौर्य कबीला है। अगर वास्तव में लड़ाई हो गई तो हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, तुम वाकई में मुझे मजबूर करना चाहते हो, है ना? ठीक है, तुम जीत गए। अगर मैं आज तुम्हें मारकर तुम्हें रुला नहीं देता तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। देवदीप ने गहरी सांस ली। रुद्र ने तुरंत स्नेहा को खींचा और जल्दी से पीछे हट गया। अगले ही पल देवदीप ने कार्रवाई की। धम! अंतरिक्ष तुरंत डूब गया और डरावनी धार्मिक तलवार का इरादा पूरी तरह से छोड़ा गया। अंतरिक्ष टूट गया और दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि देवदीप की शक्ति इतनी डरावनी होगी, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। जल्दी,
अपनी जन्मजात यांत्रिक योद्धाओं और यांत्रिक जानवरों को छोड़ो, दिग्विजय सिंह ने चिल्लाया। महान बुजुर्ग कृपाल सिंह सहित उन्होंने सभी अपनी जन्मजात यांत्रिक योद्धाओं और यांत्रिक जानवरों को छोड़ा। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने भी अपने यांत्रिक जानवर को छोड़ा। 10 से अधिक लोगों ने अपनी यांत्रिक युद्ध कला और यांत्रिक जानवरों ने देवदीप को घेर कर मारने की कोशिश की। देवदीप सीधे एक चाकू में बदल गया और धार्मिक तलवार का इरादा खिल गया। सफेद विशाल तलवार तिरछे नीचे काटी गई और जहां से गुजरी वहां कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। यांत्रिक जानवर एक एक करके मारे गए। पूर्ण तलवार के इरादे के तहत कोई भी यांत्रिक जानवर देवदीप के एक प्रहार को नहीं झेल सका। पूर्व में स्वर्गीय वुल्फ द्वीप के मालिक ने धार्मिक तलवार के इरादे पर भरोसा करते हुए अनगिनत दुश्मनों को मारा था। आमने सामने की टक्कर में बहुत कम लोग धार्मिक तलवार के इरादे का मुकाबला कर सकते थे। देवदीप का धार्मिक तलवार का इरादा पूर्व स्वर्गीय वुल्फ द्वीप के मालिक से कम नहीं था, बल्कि उससे भी बेहतर था। यहां तक कि समान स्तर के स्वर्गीय देव भी देवदीप के तलवार के इरादे को नहीं झेल सकते थे। दिग्विजय सिंह और अन्य लोग जो यांत्रिक गुरु थे, उनकी तो बात ही छोड़ दें। यांत्रिक जानवरों और अपनी यांत्रिक योद्धाओं को काट कर फटते देख दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों के चेहरे अत्यंत बदसूरत थे और कुछ तो दिल टूट गए थे। आपको पता है, इन यांत्रिक जानवरों और अपनी यांत्रिक योद्धाओं को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन अब वे देवदीप को भी नहीं रोक सके। धम! योद्धा की जन्मजात यांत्रिकता 2 हिस्सों में कट गई और कबीले के नेता दिग्विजय सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसे जवाबी हमला झेलना पड़ा था। इस समय देवदीप एक चाकू में बदल कर आ रहा था। नेता, हम कबीले में वापस लौटें और यंत्र सक्रिय करें, एक बुजुर्ग ने चिल्लाया। हां हां, यंत्र सक्रिय करें, दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन जब उसने पीछे नष्ट हुए यंत्र देखे तो उसका चेहरा हरा पड़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि कबीले के यंत्र पहले ही झटके की लहर से उलट दिए गए थे और उनमें से कई सक्रिय होकर मौके पर ही नष्ट हो गए थे। देवदीप को आते देख दिग्विजय सिंह का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया। हालांकि वह चौथे क्षेत्र का प्रतिभाशाली था, लेकिन देवदीप की शक्ति बहुत डरावनी थी और वह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। कृपाल सिंह और अन्य लोगों के लिए भी यही सच था। बस बहुत हो गया। आकाश से एक गुस्से भरी आवाज आई और एक विशाल भुजा आकाश से नीचे गिरी और सीधे देवदीप पर थप्पड़ मार दी। विशाल भुजा को नीचे गिरते देख देवदीप ने अपना हाथ वापस खींच लिया और पीछे हट गया, विशाल भुजा से बचते हुए। दिग्विजय सिंह आपदा से बच गया और राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से आकाश की ओर उत्साह से चिल्लाया, पूर्वज, कृपया हमारे प्राचीन मौर्य कबीले के लिए निर्णय लें। कृपाल सिंह और अन्य लोगों के चेहरे पर भी नाराजगी थी। इस देवदीप की शक्ति बहुत डरावनी थी, कोई इसे रोक नहीं सकता था। सौभाग्य से पूर्वज आ गया। देवदीप, तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ क्षमता है और तुम मेरे प्राचीन मौर्य कबीले में हंगामा कर सकते हो? क्या तुम वाकई में सोचते हो कि मेरा प्राचीन मौर्य कबीला मिट्टी से बना है? क्या मैं तुम्हें मनमानी करने दूंगा? मौर्य कबीले के पूर्वज ने नीचे देखा और देवदीप को ठंडे स्वर में घूरा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उस लड़की को यहां छोड़ दो। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम देव महल वापस जा सकते हो। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूंगा। तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे? मैं देखना चाहता हूं कि कौन किसके साथ बदतमीजी करता है। देवदीप के शरीर से एक और तलवार का इरादा छोड़ा गया। सकारात्मक और नकारात्मक तलवार का इरादा। तुम वास्तव में सकारात्मक और नकारात्मक तलवार का इरादा रखते हो? यह कैसे संभव है? मौर्य कबीले के पूर्वज का चेहरा तुरंत बदल गया। दूसरों को शायद सकारात्मक और नकारात्मक तलवार का मतलब नहीं पता हो, लेकिन मौर्य कबीले के पूर्वज को कैसे नहीं पता हो सकता? पहले स्वर्गीय वुल्फ द्वीप के मालिक और उनकी पत्नी के पास सकारात्मक और नकारात्मक तलवार का इरादा था। उनके तलवार के इरादे के मिलन के बाद शक्ति बस अनंत थी। यहां तक कि चौथे क्षेत्र की ताकत वाले लोग 5वें क्षेत्र के स्वर्गीय देव को मार सकते थे। अब देवदीप चौथे क्षेत्र की ताकत पर है,
जबकि मौर्य कबीले का पूर्वज केवल 5वें क्षेत्र पर है। देवदीप पर सकारात्मक और नकारात्मक तलवार के इरादों को तेजी से बढ़ते हुए महसूस करने के बाद मौर्य कबीले के पूर्वज का चेहरा जितना बदसूरत हो सकता था उतना हो गया। अगर उसे पहले पता होता कि देवदीप के पास सकारात्मक और नकारात्मक तलवार के इरादे हैं तो उसे बाहर आने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए थी। इस पल में देवदीप एक विशाल काले सफेद तलवार में बदल गया और सीधे आकाश में उड़ गया। धम! आकाश जोर से हिल गया। आकाश में मौर्य कबीले के पूर्वज ने एक दबी हुई कराह निकाली और खून आकाश से टपकने लगा। उसकी भुजा कट गई थी। अगर उसने जल्दी से यंत्र छोड़कर प्रतिरोध नहीं किया होता तो शायद उसकी पूरी भुजा कट गई होती। सकारात्मक और नकारात्मक तलवार का मार्ग वाकई में डरावना है। इस पल में यंत्र टूट गया और हत्या की भावना से भरा देवदीप बाहर निकला। श्री देवदीप, अगर हम आप और मैं लड़ते रहे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। उस समय यह पूरे श्रीवाल प्राचीन कबीले को हिला देगा, जो देव महल के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वरना हम इस समस्या को हल करने का कोई और तरीका ढूंढें। मौर्य कबीले के पूर्वज ने कहा। मौर्य कबीले के पूर्वज के पीछे एक विशाल यंत्र उभरा। यह उनके जीवन का सबसे मजबूत शीर्ष स्तर का यंत्र था, जिसे उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय लगाकर बनाया था। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो वह इसे नहीं छोड़ेगा। तुम कौन सा तरीका चाहते हो? देवदीप ने अपनी हत्या की भावना को वापस लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मौर्य कबीले के पूर्वज के पास वास्तव में इतना शक्तिशाली यंत्र है। हमारी लड़ाई का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। क्या ख्याल है अगर हम छोटी पीढ़ी को यह मामला सुलझाने दें कि वह छोटी लड़की रहनी चाहिए या जाना चाहिए? मौर्य कबीले के पूर्वज ने गंभीरता से कहा। अगर छोटी पीढ़ी लड़ती है तो यह समस्या को बहुत ज्यादा प्रभाव डाले बिना हल कर सकती है। एक राउंड में नतीजा तय। देवदीप ने मौर्य कबीले के पूर्वज की ओर देखा। ठीक है। मौर्य कबीले के पूर्वज ने सिर हिलाया। मौर्य कबीले का पूर्वज दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों के सामने पहुंच गया। पूर्वज को नमस्ते। दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों ने अभिवादन में सिर झुकाया। तुम कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं हो, लेकिन परेशानी पैदा करने में ज्यादा। तुम सबसे छोटी चीज को भी ठीक से नहीं कर सकते और तुमने लगभग इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मौर्य कबीले के पूर्वज ने दिग्विजय सिंह और कृपाल सिंह को गुस्से से घूरा। अगर मौर्य कबीले का पूर्वज प्राचीन मौर्य कबीले का प्रभारी नहीं होता तो शायद देवदीप ने प्राचीन मौर्य कबीले को उलट पुलट कर रख दिया होता। किसे उम्मीद थी कि वह इतना शक्तिशाली है? दिग्विजय सिंह ने दांत पीसे। यहां तक कि उसकी अपनी जन्मजात यांत्रिक युद्ध कला को भी देवदीप ने मार डाला। न केवल उसकी अपनी जन्मजात यांत्रिक युद्ध कला, बल्कि कृपाल सिंह और अन्य लोगों की भी देवदीप ने अपंग कर दी थी। कृपाल सिंह और अन्य लोगों के चेहरे अत्यंत उदास थे और वे देवदीप से काफी नफरत करते थे। आखिरकार उन यांत्रिक योद्धाओं और यांत्रिक जानवरों को बनाने में कई साल लगे थे। सकारात्मक और नकारात्मक तलवार का मार्ग। मुझे नहीं पता था कि यह देवदीप वास्तव में स्वर्गीय वुल्फ द्वीप से संबंधित था। ऐसा लगता है कि वह उस समय स्वर्गीय वुल्फ द्वीप का अनाथ होना चाहिए। जहां तक इस देवदीप की असली पहचान का सवाल है, तुम्हें बस सही समय पर इसे फैलाना होगा। हमारे प्राचीन मौर्य कबीले को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जल्दी या देर से कोई ना कोई उसका हिसाब करेगा। मौर्य कबीले के पूर्वज ने अपनी आवाज धीमी करके दिग्विजय सिंह को समझाया। मौर्य कबीले का पूर्वज प्राचीन मौर्य कबीले का पूर्वज है। वह उच्च पीढ़ी का है। उसे एक जूनियर ने इस हालत में मजबूर किया था। हालांकि वह सतह पर शांत रहा, लेकिन वह गुप्त रूप से देवदीप से नफरत करता था। यह सुनकर दिग्विजय सिंह ने समझ में सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार था। वैसे भी उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई ना कोई उनके लिए बदला लेगा। जैसे कि पहले स्वर्गीय वुल्फ द्वीप को विदेशी जातियों ने सीधे नरसंहार कर दिया था। अभी के लिए देवदीप की चिंता मत करो। हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यंत्रदेव की विरासत को वापस लेना है। मौर्य कबीले के पूर्वज ने गंभीरता से कहा। यंत्रदेव की इस विरासत में कई अनोखे और शक्तिशाली यंत्र हैं, जिनमें से कुछ इतने शक्तिशाली हैं कि वे स्वर्ग के खिलाफ जा सकते हैं। ये शुरुआती वर्षों में खो गए थे। अगर यंत्रदेव की विरासत को वापस लिया जा सकता है
तो प्राचीन मौर्य कबीले का भविष्य निश्चित रूप से और मजबूत होगा। पूर्वज देवदीप के साथ चलने वाला वह लड़का जिसका नाम रुद्र है, कहा जाता है कि वह सुद्रस का 5वां शिष्य है। इस लड़के ने 6 गुरुओं की बैठक में अपनी असाधारण ताकत दिखाई थी और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। कृपाल सिंह ने बोलने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह मानव जाति को तुच्छ समझता था, लेकिन इस बार यंत्रदेव की विरासत को वापस लेने की बात थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सावधान रहना था। इस बात की चिंता मत करो कि वह सुद्रस का 5वां या 6ठा शिष्य है। चूंकि मैंने युवाओं को इसे हल करने के लिए कहा है, मेरे पास पहले से ही समाधान है। सुद्रस का शिष्य होने की बात तो छोड़ ही दो, अगर वो वायु और 4 प्राचीन कबीलों के अन्य लोग भी आए तो वे जीत नहीं सकते। मौर्य कबीले के पूर्वज ने आंखें सिकोड़ कर कहा। पूर्वज, क्या आप स्नेहा को बाहर लाना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह ने तुरंत कुछ अनुमान लगाया और मौर्य कबीले के पूर्वज को आश्चर्य से देखा। पूर्वज, स्नेहा हमारे प्राचीन मौर्य कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है और उसने हमारे कबीले में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यांत्रिक गोल्डन क्रो के साथ एकीकरण कर लिया है। 1 महीने बाद श्रीवाल प्राचीन कबीला सहस्राब्दी संत सम्मेलन आयोजित करेगा। स्नेहा हमारे प्रतिनिधित्व में सहस्राब्दी संत सम्मेलन में हमारे प्राचीन मौर्य कबीले की शक्ति को बढ़ावा देगा। अगर हम उसे अब कार्रवाई करने दें तो यह लीक हो सकता है। कृपाल सिंह ने भौहें सिकोड़कर कहा। मैं तुमसे पूछता हूं, सहस्राब्दी संत सम्मेलन में भाग लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है या यंत्रदेव की विरासत को वापस लेना? मौर्य कबीले के पूर्वज ने गंभीर स्वर में कहा। बेशक यंत्रदेव की विरासत को वापस लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम जैसा पूर्वज ने कहा वैसा करें। युआन वैन, तुम तुरंत जाओ और स्नेहा को यहां लाओ, कबीले के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा। ठीक है। कृपाल सिंह ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। कृपाल सिंह को जाते देख मौर्य कबीले के पूर्वज ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं। 3 फीट ऊंचाई पर लटकते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह जीत के प्रति आश्वस्त हो। थोड़ी देर बाद कृपाल सिंह वापस आया। कृपाल सिंह के साथ एक युवक था जो लगभग 9 फीट लंबा था, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सुडौल था। हालांकि जैसे ही वह चलता था, उसके मांस और खून में आश्चर्यजनक शक्ति उमड़ रही थी। स्नेहा पूर्वज कबीले के नेता और सभी बुजुर्गों को नमस्ते करता है। स्नेहा ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। काफी समय हो गया हमारी आखिरी मुलाकात को और तुमने फिर से प्रगति की है, और इस बार प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। तुमने पहले से ही 40% एकीकरण कर लिया है, जो वाकई में मुझे आश्चर्यचकित करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौर्य कबीले के पूर्वज ने अपनी आंखें खोलीं और स्नेहा के बदलावों को देखने के बाद वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। युवा पीढ़ियों में केवल स्नेहा ही सबसे प्रतिस्पर्धी है और जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता है। क्या युआन वैन ने तुम्हें मामले की उत्पत्ति बताई? मौर्य कबीले के पूर्वज ने पूछा। महान बुजुर्ग ने पहले ही सूचित कर दिया है। स्नेहा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अचानक देवदीप और अन्य लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें तुरंत ठंडी और तेज हो गईं और उनमें एक तरह का श्रेष्ठ घमंड था। एक साधारण मानव की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राचीन मौर्य कबीले पर चिल्लाने की? आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरे प्राचीन मौर्य कबीले को अपमानित करने का परिणाम कितना दुखद होता है। अच्छा, मौर्य कबीले के पूर्वज ने स्वीकृति में सिर हिलाया। दिग्विजय सिंह और अन्य लोग भी मुस्कुराए। वे चाहते थे कि स्नेहा पहले देवदीप से जो कुछ सहा था उसका बदला ले। श्री देवदीप, यह लड़ाई कोई अभ्यास नहीं है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। केवल एक राउंड में जीत या हार का फैसला होगा। सीमा से बाहर गिरना, हार मान लेना या मार डाला जाना, ये सभी नतीजा तय कर सकते हैं। मौर्य कबीले के पूर्वज ने बोलने के बाद लापरवाही से एक अर्धवृत्त बनाया। कोई समस्या नहीं, बस इसी तरह हिसाब करो। देवदीप ने भी एक कदम उठाया, अपनी तलवार के इरादे से एक अर्धवृत्त बनाया। द्वंद्व स्थल तुरंत दोनों द्वारा चिह्नित कर दिया गया और दोनों अर्धवृत्तों में शक्ति डाली गई ताकि जमीन नष्ट न हो। स्नेहा उड़कर ऊपर गया। उसका 9 फीट लंबा शरीर एक विशाल टावर की तरह था और उसके कदम जमीन पर जोर से टकराए, जिससे जमीन हिल गई।
शारीरिक साधना। देवदीप ने स्नेहा को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन मौर्य कबीले में शारीरिक साधना करने वाला कोई होगा। प्राचीन कबीले और मानव जाति की उत्पत्ति एक ही है, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। पूर्व में मुख्य रूप से रक्त की शक्ति की विरासत होती है। प्राचीन मौर्य कबीले की रक्त विरासत यांत्रिक कला है, जबकि मानव जाति शारीरिक साधना और युद्ध साधना का मार्ग अपनाती है। रक्त की शक्ति की सीमा के कारण प्राचीन कबीले में शारीरिक साधना या युद्ध साधना करने की संभावना बहुत कम होती है। स्नेहा न केवल शारीरिक साधना करने वाला बन गया, बल्कि उसका शरीर अत्यंत मजबूत था, लगभग शारीरिक मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका था। मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। आपको पता है, स्नेहा प्राचीन कबीले में एक अत्यंत दुर्लभ शारीरिक साधना करने वाला है। उसके रक्त विरासत और यांत्रिक गोल्डन क्रो के साथ एकीकरण के कारण वू बायु और अन्य लोगों के खिलाफ भी उसकी जीत की संभावना है। यहां आ, मेरे सामने घुटने टेक और हार मान ले। मैं दया करके तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूं। स्नेहा ने रुद्र की ओर इशारा करके ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें इतना घुटने टेकना पसंद है? रुद्र ने वृत्त में प्रवेश किया और स्नेहा की ओर देखा। तो बस बाहर जाकर घुटने टेक दो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रुद्र वहां से गायब हो गया। गायब? मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोग चौंक गए। न केवल वे, बल्कि देवदीप भी काफी हैरान था। यह इसलिए नहीं था कि रुद्र तेज था, बल्कि वह वास्तव में गायब हो गया था, पूरी तरह से गायब। अगले ही पल रुद्र स्नेहा के सामने प्रकट हुआ और उसने एक घूंसा मारा। रुद्र को कार्रवाई करते देख स्नेहा ठंडे ढंग से मुस्कुराया। अपनी बेजोड़ शारीरिक शक्ति के साथ वह रुद्र के करीब आने से कैसे डर सकता था। उसने तुरंत एक घूंसा मारा। धम! एक तेज आवाज के साथ एक व्यक्ति उड़कर बाहर गिरा और उसके घुटने जोर से जमीन पर टकराए। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्नेहा था। स्नेहा एक घुटने पर जमीन पर गिरा। उसके चेहरे पर भौचक्का का भाव था। दिग्विजय सिंह और अन्य लोगों की होठों पर जमी मुस्कान पूरी तरह से ठहर गई। यह कैसे संभव है? स्नेहा को एक घूंसे से उड़ा दिया गया। क्या रुद्र को नहीं उड़ना चाहिए था? शारीरिक मास्टर। इस लड़के का शरीर वास्तव में शारीरिक मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका है। मौर्य कबीले के पूर्वज ने रुद्र को लाल आंखों से घूरा। यह वाकई में एक अप्रत्याशित दुर्घटना थी। उसे कभी नहीं लगा था कि देव महल, जो तलवार साधना करने वालों के लिए जाना जाता है, में एक शारीरिक साधना करने वाला होगा। क्या सुद्रस केवल तलवार साधना करने वालों को ही शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते? तुम तलवार के मार्ग पर चलते हो, तो तुमने अपने 5वें शिष्य के रूप में एक शारीरिक साधना करने वाले को क्यों स्वीकार किया? क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तलवार साधना करने वाले के बजाय शारीरिक साधना करने वाले को क्यों स्वीकार किया? क्या तुम्हारे पास शारीरिक साधना करने वाले के लिए कोई विरासत है? मौर्य कबीले के पूर्वज ने अपने मन में सुद्रस को गालियां दी। स्नेहा शारीरिक मास्टर के करीब है और उसके समकालीन लोगों में से बहुत कम लोग उसकी शारीरिक शक्ति की तुलना कर सकते हैं। लेकिन किसे पता था कि रुद्र की शारीरिक शक्ति पहले ही शारीरिक मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी है। शारीरिक मास्टर के करीब होने और शारीरिक मास्टर होने के बीच एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यह अंतर थोड़ा नहीं है। मौर्य कबीले के पूर्वज, यह खत्म हो गया। मुझे बहुत खेद है, हम जीत गए। देवदीप ने अपनी आंखें सिकोड़कर मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों की ओर देखा। मौर्य कबीले के पूर्वज का चेहरा अत्यंत उदास था। हम अभी तैयार नहीं थे, इसलिए यह गिनती नहीं। मौर्य कबीले के पूर्वज ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। पूर्वज सही हैं, हम अभी तैयार नहीं थे और आपके लोगों ने छिपकर हमला किया। यह बिल्कुल गिनती नहीं। कबीले के नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा। यह वाकई में गिनती नहीं। कृपाल सिंह और अन्य लोगों ने भी बोलना शुरू किया। देवदीप हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह गुस्से से हंस रहा था। वह वास्तव में मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों से घृणा महसूस कर रहा था। ये लोग इतने बेशर्म थे कि अपने वचन से मुकर गए। मुझे नहीं लगा था कि आपका प्राचीन मौर्य कबीला इतना बेशर्म है। ऐसे में विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े अमर, क्या तुम उन्हें ठीक करना चाहते हो? रुद्र ने कहा।
मैं हमेशा उन लोगों को पहले मारता हूं जो अपने वचन नहीं रखते। कहीं से एक छाया प्रकट हुई और उसके बाद एक डरावनी तलवार की भावना बह निकली और अमर तलवार की भावना एक तलवार में बदलकर आकाश से नीचे काटने लगी। बुरा हुआ, मौर्य कबीले के पूर्वज का चेहरा अचानक बदल गया। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सुद्रस रुद्र और अन्य लोगों के साथ होगा। उसने ज्यादा सोचने की परवाह नहीं की और अपनी जिंदगी भर की मेहनत से बनाए गए जन्मजात यंत्र को छोड़ दिया। धम! जन्मजात यंत्र की प्राचीन घंटी ने मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों को ढक लिया। अमर तलवार की भावना आकाश से नीचे उतरी और जन्मजात यंत्र की प्राचीन घंटी पर जोर से काटी। जन्मजात यंत्र की प्राचीन घंटी लगातार कांप रही थी। मौर्य कबीले के पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने जन्मजात यंत्र की प्राचीन घंटी पर एक छोटा सा गैप देखा तो उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। सुद्रस की अमर तलवार की भावना की समझ इतने डरावने स्तर तक पहुंच चुकी थी। आपको पता है, इस जन्मजात यंत्र की प्राचीन घंटी को मौर्य कबीले के पूर्वज ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय लगाकर बनाया था। इसे पहले आजमाया गया था और यहां तक कि छठे क्षेत्र का स्वर्गीय देव भी एक ही प्रहार से प्राचीन घंटी को नष्ट नहीं कर सका था। हालांकि सुद्रस को केवल एक तलवार के प्रहार से उसकी जिंदगी की प्राचीन घंटी पर एक छोटा सा गैप बना दिया। यहां तक कि देवदीप भी हैरान था। उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े अमर की अमर तलवार की भावना की समझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां तक कि उसने पौराणिक संत बनने के संकेत भी दिखाए हैं। रुद्र भी बहुत हैरान था। सुद्रस ने पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन उसने जो तलवार की भावना छोड़ी थी वह इस बार जितनी मजबूत नहीं थी। नहीं, पहले की तलवार की भावना अब के स्तर पर नहीं थी। हालांकि मैंने अपना शरीर खो दिया है, लेकिन यह एक वरदान भी है। तुम्हारे साथ रहने के दौरान मेरी तलवार की भावना की समझ पहले से कहीं बेहतर हो गई है और यह एक और स्तर तक पहुंच चुकी है। बस मेरा शरीर नहीं है, वरना मेरी तलवार की भावना और भी मजबूत होती। सुद्रस ने रुद्र के विचारों को देखने के बाद उसके साथ मानसिक रूप से संवाद किया। सुद्रस प्रकट हुआ और ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों को देखने लगा। उसका चेहरा अत्यंत उदासीन था और उसकी आंखों में हत्या की भावना थी। पहले अगर मानव जाति ने इस तरह नीचे की ओर देखा होता तो मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोग बहुत पहले गुस्से में आ गए होते, लेकिन आज वे डर गए थे। यहां तक कि मौर्य कबीले का पूर्वज भी सिर झुकाकर सुद्रस को देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि दोनों का साधना स्तर एक समान था। उसे अपने और सुद्रस के बीच का अंतर महसूस हो रहा था। यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी, लेकिन तुम हार गए और इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और मेरे शिष्य पर हमला करने की कोशिश की। अगर मानव जाति और प्राचीन कबीले के बीच समझौता न होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता, सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा। मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोग चुप रहे और जवाब नहीं दिया। चूंकि तुम संतुष्ट नहीं हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। रुद्र और तुम्हारे प्राचीन मौर्य कबीले को एक बार फिर से लड़ने दो, सुद्रस ने कहा। मौर्य कबीले के पूर्वज की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर उठाकर पूछा, क्या तुम अपने वचन पर कायम रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूं? सुद्रस ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन यह लड़ाई का मौका मुफ्त में नहीं दिया जाता। तुम पहले हार चुके हो और यह लड़की पहले से ही मेरे देव महल की है। अगर तुम उसके लिए लड़ना चाहते हो तो कीमत चुकाओ। मौर्य कबीले के पूर्वज ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि सुद्रस इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके लिए और शर्तें होनी चाहिए। क्या शर्तें? बस बता दो, मौर्य कबीले के पूर्वज ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे याद है कि प्राचीन मौर्य कबीले में 2 यांत्रिक हॉल हैं। एक को कीमत के रूप में निकालो, सुद्रस ने कहा। यह असंभव है, कबीले के नेता दिग्विजय सिंह ने तुरंत मना कर दिया। इसके बारे में सोच भी मत। यांत्रिक हॉल मेरे प्राचीन मौर्य कबीले का है। इसे बाहरी लोगों को कैसे दे सकते हैं? कृपाल सिंह और अन्य लोग भी सहमत नहीं थे। चूंकि तुम सहमत नहीं हो तो भूल जाओ। अगर तुमने फिर से मेरे देव महल में परेशानी पैदा करने के लिए लोग भेजे तो मैं देवदीप और रचिता को लेकर तुम्हारे प्राचीन मौर्य कबीले को मार डालूंगा।
सुद्रस ने गंभीर स्वर में कहा। देवदीप और रचिता के साथ मौर्य कबीले के पूर्वज का चेहरा अत्यंत बदसूरत था। इसका मतलब था कि वे भविष्य में यंत्रदेव की विरासत को वापस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मैं कसम खाता हूं, मैं अपने महान मार्ग पर कसम खाता हूं। मौर्य कबीले के पूर्वज ने तुरंत अपने महान मार्ग के आधार पर एक गंभीर कसम खाई। जल्द ही कसम पूरी हो गई। देवदीप, मैं पहले जा रहा हूं, अगर कुछ हुआ तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। सुद्रस देवदीप को बोलने का इंतजार किए बिना गायब हो गया। सुद्रस को गायब होते देख शियाओ के पूर्वज और अन्य लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सुद्रस कैसे गायब हुआ, साथ ही सुद्रस पहले कैसे प्रकट हुआ था। इस पल में ही मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों को सुद्रस के प्रकट होने का दृश्य याद आया। जैसे वह गया था वैसे ही वह बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के था। सुद्रस द्वारा अभी अभी काटी गई तलवार के साथ मौर्य कबीले के पूर्वज का दिल टूट गया। अगर उसे पहले पता होता कि सुद्रस की तलवार की भावना इतनी डरावनी है तो उसे उकसाना नहीं चाहिए था। अब अगर उसकी जिंदगी के यंत्र को ठीक करना है तो इसे ठीक करने में 10 साल से ज्यादा की मेहनत लगेगी। स्नेहा, मौर्य कबीले के पूर्वज ने गंभीर स्वर में कहा। पूर्वज, अगले राउंड में मैं उस लड़के को इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा। स्नेहा की आंखें अत्यंत लाल थीं। अगर वह पहले लापरवाह न होता तो रुद्र का छिपकर किया गया हमला इतनी आसानी से सफल कैसे हो सकता था। गोल्डन क्रो को छोड़ दो, मौर्य कबीले के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? दिग्विजय सिंह और अन्य लोग सभी हैरान थे। दूसरों को शायद नहीं पता कि गोल्डन क्रो क्या है, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे। यह स्नेहा द्वारा विरासत में लिया गया शीर्ष यांत्रिक जानवर है। मुख्य बात यह है कि यह यांत्रिक जानवर स्नेहा के साथ एक हो चुका है, हालांकि केवल 40%। लेकिन अगर इसे छोड़ दिया गया तो स्नेहा की शक्ति स्वर्गीय देव के करीब पहुंच सकती है। स्नेहा ने सिर हिलाया। चूंकि पूर्वज गोल्डन क्रो को छोड़ना चाहते थे तो वह इसे छोड़ देगा। स्नेहा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर जल्दी ही दर्द दिखाई दिया और फिर उसके पीछे एक यांत्रिक गोल्डन क्रो जानवर प्रकट हुआ। यांत्रिक गोल्डन क्रो जानवर जल्दी से टूट गया और फिर स्नेहा के शरीर में समा गया। समायोजन के पल में स्नेहा की आभा तेजी से बढ़ने लगी। तुम नीच मानव, बस देखो मैं तुम्हें कैसे यातना देकर मारता हूं। स्नेहा पहले रुद्र की ओर दौड़ा। उसके पीछे यांत्रिक गोल्डन क्रो जानवर अभी भी समा रहा था और उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी। प्रभाव के साथ उसके आसपास का स्थान तेजी से विकृत होने लगा था। ठीक है, तो मैं तुम्हें गंभीरता से ठीक करता हूं। रुद्र ने प्राउड सोल को निकाला और उस पर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उमड़ रही थी। महान मार्ग की तलवार। मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोग फिर से हैरान थे। आकाश तलवार की छाप। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार खींची। वही पवित्र स्तर की युद्ध कला, लेकिन शक्ति अतुलनीय थी। 10 मूल तलवार के इरादे पूरी तरह से छोड़े गए और तलवार की रोशनी तुरंत 10,000 फीट के क्षेत्र को कवर कर गई। यहां तक कि मौर्य कबीले के पूर्वज और अन्य लोगों ने भी महसूस किया कि तलवार की रोशनी में कितनी डरावनी शक्ति थी। अगले ही पल तलवार की रोशनी काटी गई और स्नेहा उड़ गया। अगर शीर्ष यांत्रिक जानवर गोल्डन क्रो ने अपने मालिक की रक्षा नहीं की होती और महत्वपूर्ण पल में घातक प्रहार को नहीं रोका होता तो स्नेहा पहले ही मर चुका होता। फिर भी स्नेहा का शरीर 10 मूल तलवार के इरादों से छेद गया था। उसका पूरा शरीर छलनी हो गया था और खून बह रहा था। यांत्रिक जानवर गोल्डन क्रो ने जल्दी से स्नेहा के शरीर को ढक लिया और मूल तलवार के इरादे की शक्ति को दबा दिया, जिससे वह फटने से रुक गया।